स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रिच डैड पुअर डैड के बारे में। ये एक ऐसी किताब है जिसने सचमुच दुनिया भर में लाखों लोगों का पैसों को देखने का नजरिया ही बदल कर रख दिया। चलिए समझते हैं कि आखिर क्या हैं वो खास बातें जो इस किताब को इतना पावरफुल बनाती हैं। तो चलिए कहानी में उतरते हैं। देखिए, इस किताब की पूरी नींव ही एक पहेली पटी की है। सोचिए, दो पिता हैं। एक तरफ पढ़े लिखे पीएचडी सरकारी नौकरी वाले पिता जो सारी जिंदगी पैसों के लिए संघर्ष करते रहे, और दूसरी तरफ एक ऐसे पिता जो सिर्फ 8वीं पास थे लेकिन अपना बिजनेस खड़ा किया और बेहिसाब दौलत कमाई। दो बिल्कुल अलग रास्ते और दो बिल्कुल अलग नतीजे। देखिए, बात सिर्फ उनके बैंक बैलेंस की नहीं थी। असली फर्क, और ये सबसे जरूरी बात है, उनकी सोच में था। काम और पैसे को लेकर उनका नजरिया, उनकी फिलॉसफी, जमीन आसमान का फर्क था। और बस इसी एक चीज ने सब कुछ बदल दिया। तो एक तरफ थे पढ़े लिखे गरीब पिता। उनकी सलाह क्या थी? खूब पढ़ो लिखो ताकि एक अच्छी सिक्योर जॉब मिल जाए। उनके लिए कामयाबी का मतलब था सुरक्षा और एक बंधी बंधाई तनख्वाह। यही तो है ट्रेडिशनल रास्ता, है ना? हम सबने यही सुना है। और फिर आते हैं अमीर पिता। पढ़े लिखे कम थे लेकिन उनकी सोच, उनकी सलाह बिल्कुल उल्टी थी। वो कहते थे खूब पढ़ो लिखो ताकि तुम एक अच्छी कंपनी खरीद सको। देखिए, वो सिस्टम में काम नहीं करना चाहते थे, वो सिस्टम के मालिक बनना चाहते थे। ये सोच का एक बहुत बड़ा फर्क है। तो आखिर वो क्या एक चीज थी, वो कौन सा आइडिया था जो इन दोनों की सोच को इतना अलग बनाता था? जवाब बहुत ही सिंपल है, लेकिन इतना पावरफुल कि वो सब कुछ बदल देता है। तो सवाल ये उठता है कि अमीर और बाकी लोगों के बीच सबसे बड़ा फर्क है क्या? किताब के हिसाब से फर्क इस बात में नहीं है कि कौन कितना कमा रहा है। असली फर्क इस बात में है कि वो पैसा जा कहां रहा है। और ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए। तो सबसे पहले समझते हैं एसेट या संपत्ति को। बिल्कुल आसान भाषा में, एसेट वो चीज है जो आपकी जेब में पैसा डाले। बस इसे एक पैसा बनाने वाली मशीन की तरह समझिए जो आपके लिए काम करती है। और इसके ठीक उलट होती है लायबिलिटी, यानी दायित्व। ये वो चीज है जो आपकी जेब से पैसा बाहर निकालती है। ये पैसा बनाने वाली नहीं, बल्कि पैसा खाने वाली मशीन है। लगातार आपकी जेब से पैसे खींचती रहती है। और बस यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। किताब का सबसे बड़ा सबक यही है। अमीर लोग अपना सारा ध्यान एसेट्स बनाने पर लगाते हैं, ऐसी चीजें जो उनके लिए पैसा कमाएं, जबकि ज्यादातर लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और अक्सर उन्हें ही एसेट्स समझ बैठते हैं। तो चलिए अब जरा प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। देखते हैं कि रिच डैड के वो 6 सबक कौन से हैं जो फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाते हैं। सबक नंबर 1, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। नहीं, वो पैसे से अपने लिए काम करवाते हैं। ये सब कुछ उस रैट रेस या चूहा दौड़ से बाहर निकलने के बारे में है। मतलब उस साइकिल से बाहर निकलना जहां आप बस नौकरी करते हैं, तनख्वाह मिलती है, बिल भरते हैं और फिर अगले महीने वही कहानी। ठीक है, सबक नंबर 2, ये है फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी पैसों की समझ। देखिए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितना कमा रहा है। फर्क इस बात से पड़ता है कि वो उस पैसे में से कितना बचा पाता है और उसे इन्वेस्ट करके बढ़ा पाता है। इसीलिए तो हम सुनते हैं कि लॉटरी जीतने वाले लोग भी कुछ ही साल में कंगाल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास पैसों की समझ नहीं होती। अब आता है सबक नंबर 3, माइंड योर ओन बिजनेस। इसका मतलब है कि अपने काम से काम रखो। देखिए, आपकी नौकरी आपका प्रोफेशन है, पर वो आपका बिजनेस नहीं है। आपका असली बिजनेस है आपका एसेट कॉलम, वो निवेश, वो चीजें जो आपके लिए पैसा बना रही हैं, उस पर ध्यान लगाना है। और ये है सबक नंबर 4, ये है टैक्स का खेल। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, पहले पैसा कमाते हैं, फिर सरकार को टैक्स देते हैं और जो बचता है उसे खर्च करते हैं। लेकिन अमीर लोग सिस्टम को समझते हैं। वो अपनी कंपनी या कॉर्पोरेशन के जरिए पहले खर्च करते हैं और फिर जो पैसा बच जाता है उस पर टैक्स देते हैं। ये एक लीगल तरीका है, लेकिन इससे बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। चलिए अब 5वें सबक पर आते हैं। अमीर पैसा इन्वेंट करते हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो नोट छापते हैं। इसका मतलब है कि वो मौकों का इंतजार नहीं करते, वो अपने दिमाग से मौके बनाते हैं। वो ऐसी डील्स और अवसर देख लेते हैं जो दूसरों को दिखाई ही नहीं देते। ये सब फाइनेंशियल क्रिएटिविटी का कमाल है। और आखिर में छठा और आखिरी सबक, सीखने के लिए काम करो, सिर्फ पैसे के लिए नहीं। खासकर जब आप करियर शुरू कर रहे हो तो ऐसी नौकरी चुनें जहां आपको जरूरी स्किल्स सीखने को मिले, जैसे सेल्स, मार्केटिंग या लोगों से बात करना।
हो सकता है वहां सैलरी थोड़ी कम हो, लेकिन ये स्किल्स आपको लंबे समय में कहीं ज्यादा अमीर बनाएंगी। और इन सब सबकों का आखिरी लक्ष्य क्या है? एक ऐसा सिस्टम बनाना, ऐसी संपत्ति खड़ी करना जो आपके लिए तब भी पैसा कमाए जब आप सो रहे हों। इसी को कहते हैं पैसिव इनकम। तो ये पूरी बातचीत आकर इस एक सवाल पर खत्म होती है, और ये सवाल हम सबके लिए है। हमारी मेहनत की कमाई आखिर बना क्या रही है? एसेट्स जो जेब में पैसा डाल रहे हैं, या फिर लाइबिलिटीज जो जेब से पैसा निकाल रही हैं? क्योंकि इसी सवाल का जवाब हमारे फाइनेंशियल फ्यूचर को तय करेगा।